हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन गिवन है और ऑप्शंस क्या गिवन है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है, FeCN63- ion shows magnetic moment corresponding to 2 unpaired electrons। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, बिकॉज इट हैज D2sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर दोनों करेक्ट हैं तो बताना है कि जो रीजन है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, और साथ में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिगेंड किस टाइप का है, टाइप ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, पेयरिंग में हेल्प करवाते हैं, हेल्प इन पेयरिंग। और वीक फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग में हेल्प नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कॉम्प्लेक्स गिवन है, आयरन CN6 3-। तो साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, X-6 इक्वल्स टू -3, X इक्वल्स टू +3। यहाँ पे जो आयरन है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d5। और यहाँ पे जो साइनाइड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उनकी फिलिंग किस टाइप से होगी, जैसे ये हमारे पास 3d ऑर्बिटल है, ये 4s है, ये 4p है। तो 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप से होगी, जो साइनाइड आयंस होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 2 तो 3d में, एक 4s में और 3 4p में। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। और यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, √n इंटू n+2। n होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, बिकॉज इट हैज D2sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो रीजन की स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। सो द फाइनल आंसर इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, विच इज ऑप्शन 4th। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।